गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके टर्म्स तो मैंने आपको बता ही दी थी और मैंने डेबिट क्रेडिट के बारे में बताया था कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड हैं, राइट। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है कि हर ट्रांजेक्शन्स को हमें 2 टाइम्स रिकॉर्ड करने हैं विद सेम अमाउंट, ठीक है। वन साइड इज़ डेबिट एंड अनदर साइड इज़ क्रेडिट, ठीक। तो उसके बेस पर हमको अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। तो अब इस डेबिट और क्रेडिट के भी कुछ रूल्स हैं, तो पहले हम इसको समझेंगे थोड़ा। देखिए, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। अब हमको जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। लेकिन उसको रिकॉर्ड करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके इफ़ेक्ट भी होते हैं, है ना। उन इफ़ेक्ट को हम कैसे रीड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। तो अकाउंट्स को हमने डिवाइड किया है इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट, ठीक है। तो जनरली जो हमारे अकाउंट्स है वो टी फॉर्म में रेडी होते हैं। दिस इज टी फॉर्म में, राइट। टी फॉर्म यानी दिस साइड, लेफ्ट साइड इज डेबिट, इसको इन शॉर्ट लिखेंगे अपन DR, एंड राइट साइड इज क्रेडिट, इन शॉर्ट इज CR, ओके। तो इट इज़ यूजुअली इन अ टी फॉर्म। ये जो अपना जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो यूजुअली आपको जो रिकॉर्ड करने होते हैं वो 2 टाइम्स विद सेम अमाउंट, और 2 साइड में जो अपन करेंगे वो वन है डेबिट साइड एंड सेकंड है क्रेडिट साइड। अब सेम अमाउंट से जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो फिर आगे जाकर हमें अपने अकाउंट्स का वैल्यूशन करना, उसे एनालिसिस करना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक। तो अब इस डेबिट क्रेडिट में जो रूल्स हैं उसके वो क्या रूल्स हैं वो देखते हैं अपन। देखो, अंडर डबल एंट्री ट्रांजेक्शन्स हैज़ 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट, and there are 2 approach for deciding when to write debit side और credit side। मतलब आपका डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है तो जिसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट, एंड देयर आर 2 अप्रोचेज, और 2 अप्रोचेज हैं जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा ट्रांजेक्शन, कौन सा अमाउंट डेबिट में आएगा एंड कौन सा क्रेडिट में आएगा। क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स हैं, लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो हम उस चीज़ को क्लियरफाई कैसे करेंगे कि विच इज़ बिलोंग टू डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, राइट। तो उसको हमने जो इजी करने के लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, जो अकाउंट्स हैं उनको क्लासीफाइड किया गया है 2 अप्रोचेज़ में। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोचेस, यानी जिस पर अकाउंट्स अभी तक बनते आए हैं ट्रेडिशनल बेस पर, जिसका अनदर नेम है इंग्लिश अप्रोच, ओके। और सेकंड है मॉडर्न अप्रोच, यानी जो अभी मॉडर्न अप्रोच यानी मॉडर्न टाइम में जिसको क्लासीफाइड किया है मॉडर्न अप्रोच के लिए के अकॉर्डिंगली, जो अमेरिकन अप्रोच है, और इसको अपन अकाउंटिंग इक्वेशन जो भी अपन ने पढ़ा था अप्रोच भी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी जिससे हम अभी तक अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते आए, जिसका अनदर नेम है इंग्लिश अप्रोच, एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच, जो अभी न्यू इसका न्यू जो क्लासिफाइड किया गया है वो है मॉडर्न अप्रोच, जिसको अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। तो हम दोनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट हम लेते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। तो देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अकाउंट्स को क्लासिफाइड किया है बेसिकली 2 फॉर्म में। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। आप देखिए, एक बहुत हम इसको एक सिंपल से वे में कहें तो जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, आप जब बिजनेस करते हो तो बिजनेस में बेसिकली आपके पास वो प्रोडक्ट होने चाहिए जिनमें आपको बिजनेस करना है, वो पार्टीज होनी चाहिए जिनके बीच में ट्रांजेक्शन्स होगा, यानी कि बायर भी हो और सप्लायर भी हो। आपके पास जहाँ से आप गुड्स ले रहे हो वो पार्टीज़ हो, जो डेटर्स हो वो हो, राइट। और साथ में आप अपने बिजनेस को, ये तो बात हुई भाई, हम है, ऑनर है, पैसा है और हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, राइट, गुड्स परचेज कर लिया। अब
इसको अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ असेट्स भी परचेज करनी पड़ती है, जो हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स हमने पढ़ी थी, तो वो भी हमें चाहिए, है ना। तो तब जाके हमारा बिजनेस स्मूथली चल पाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस के लिए जो एलिमेंट्स है ना वो यही है बेसिकली, जिनके बीच में बिजनेस घूमता है। अब उन सारी टर्म्स को एक हमने जो 2 अकाउंट्स में इसको हमने क्लियरली किया है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मीनिंग क्या है, पर्सनल, जैसे नाम से ही शो हो रहा है, यानी कि ये पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन बोले तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, लाइक जैसे कि राम अकाउंट एंड श्याम अकाउंट, है ना, यानी जिसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वो पर्सनल अकाउंट पर्सनल से रिलेटेड है। तो बेसिकली आपको इसको इसी से ही अपना काम पड़ेगा, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी जो बॉर्न बाय मतलब गॉड, यानी जो नॉर्मल इंसान है, लाइक जो रियल है पर्सन, लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, है ना। तो ये तो नेचुरल पर्सन हो गया। और आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जो नॉर्मली जिसका बॉर्न नहीं हुआ लेकिन जिसकी एग्जिस्टेंस ऐसी है जस्ट लाइक पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन। जैसे कंपनीज होती हैं, यानी कंपनीज जो होती हैं वो अपने नाम से, मतलब अब जैसे मान लो मैं हूँ, सपोज करो, तो मैं एक कंपनी को इस्टेब्लिश कर रही हूँ, तो मेरे नाम से कंपनी में कोई असेट्स नहीं आएगी, कंपनी के नाम से हमें कंपनी का नाम रजिस्टर्ड कराना होगा, जिसके नाम से सारे बिजनेस रन होंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, है ना, यानी जो बॉर्न बाय लॉ, यानी कानून से जिसका जन्म होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है किसी आइडेंटिकल किसी पर्सन को, यानी जो रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली इसमें जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, एडवांस इनकम है, ये सारे वर्ड्स जहाँ पर भी आते हैं वो आप समझ लो रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने समझ लिया है। बेसिकली जो हमारा आगे जो काम आएगा वो कैटेगराइज जब हम करेंगे अपने अकाउंट्स को, तो हम पर्सनल और इम्पर्सनल के बेस पर नहीं करेंगे, हम करेंगे पर्सनल अकाउंट पे, रियल अकाउंट पर और नॉमिनल अकाउंट पर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए। नेचुरल पर्सन में मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं, लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सारे किस में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में। कंपनी भी है ऑल्सो पर्सनल अकाउंट में। अब कंपनी है, कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्ड क्या होता है, बाय लॉ से इसका बॉन्ड होता है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज होता है। ऐसे ही ये आपने पर्सनल अकाउंट का भी आपने सारा देख लिया। रियल अकाउंट में आपको मैंने बता ही दिया, फिक्स असेट्स आएंगी सारी की सारी, है ना। कैश आया, कैश भी क्या रियल है, जो आपको मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस आपको फील हो रही है ना। और नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, परचेज, सेल्स, इंक्लूड इनकम, प्रॉफिट, सारे के सारे वो किस में कैटेगराइज हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। तो आपने ये समझ लिया। अब इसके बाद हम अब इन अकाउंट्स में भी, लाइक पर्सनल अकाउंट में या फिर आप समझो रियल अकाउंट में या नॉमिनल अकाउंट में, इनमें भी केवल इसके बेस पर ही नहीं होगा, इनके अंदर क्या डेबिट क्रेडिट के रूल्स है वो अपन को समझने होंगे। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये क्या है बेटा, गोल्डन रूल्स हैं। ये क्या है, गोल्डन रूल्स हैं। और जिस भी स्टूडेंट को ये गोल्डन रूल्स लर्न हो गए ना, वो समझ लो 80% तो अकाउंट्स को वो जीत लेगा, अकाउंट्स वो समझ जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा अकाउंट्स बेस्ड है इन गोल्डन रूल्स पे। तो जो सबसे पहला हमारा अकाउंट था वो क्या था बेटा, पर्सनल अकाउंट। वो था हमारा पर्सनल अकाउंट। और इसका रूल क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्सन से रिलेटेड है ये अकाउंट, ठीक है ना। तो एक तो रिसीवर होगा और जाहिर सी बात है एक गिवर होगा। तो उस पर अपन इसका जो रूल बना है वो है कि जितने भी रिसीवर्स हैं, ऑल रिसीवर्स आर डेबिट। जितने भी रिसीवर होंगे, है ना, बाय नेम, वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। एंड जितने भी गिवर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। समझ गए मेरी बात को। तो अपन को जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमको ये माइंड में रखना है कि रिसीवर कौन है भाई, गिवर कौन है ना। जब ये चीज़ क्लियरफाई हो जाएगी तो आप इजीली आप अपनी एंट्री को, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अच्छा, सेकंड है अपना रियल अकाउंट। रियल जो मैंने बताया था आपको, जो एक्चुअल है।
अब रियल में यानी जो रियलिटी से रिलेटेड है ना, जिसकी एग्जिस्टेंस हमको शो हो रही है। अब आप जब कोई भी असेट्स या कुछ भी चीज़ आप परचेज करते हैं और वो बिजनेस में आ रही है चीज़ें, है ना, यानी कि आप कोई भी चीज़ यदि परचेज करते हैं और वो बिजनेस में यदि आ रही है, तो जिसकी एग्जिस्टेंस हमें शो हो रही है, जिसे हम फील कर पा रहे हैं, जिसकी वैल्यूएशन कर पा रहे हैं, वो सारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो आप इसका जो इसका रूल है वो है व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन इज ऑलवेज डेबिट। ये क्या होगा बेटा, डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट वो क्या होगा, क्रेडिट, राइट। अब जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ, कैश है, जैसे सपोज करो कैश पेड 1000 रुपीज़, कैश पेड, आपके पास से कैश जा रहा है ना, जा रहा है, एक्चुअल में जा रहा है ना कैश, तो ये रियल अकाउंट में कैटेगराइज है कैश। तो अब व्हाट गोज आउट, यानी ये क्या होगा, तो कैश क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन अपन करेंगे, जो भी अपन पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपना अकाउंट अभी जब एंट्री करेंगे, जब इसको अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और इसका क्या रूल है, इसका मैंने आपको रिलेशन बताया था कि एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। और जितने भी इनकम, ऑल इनकम्स, प्रॉफिट, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, ठीक है। अब हमको ये नॉलेज होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लॉसेस क्या हो रहे हैं बिजनेस में, इनकम्स क्या हो रही है, यानी क्या गेन हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। यदि हम इस चीज़ को भी क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो आपको ये तो इजीली समझ में आ ही जाएगा कि जो रिसीवर है तो उसका नाम क्या है, कोई गिवर है तो वो क्या है, और क्या आ रहा है बिजनेस में, क्या जा रहा है बिजनेस से, क्या एक्सपेंसेस हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, क्या इनकम्स हो रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक। मैं आपको आज पीडीएफ के थ्रू कुछ जो अकाउंट्स के नेम भेजूंगी, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब एक्सप्लेन क्या करना, मतलब उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। ये आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अप्रोच पे, ठीक। और ये मैं आपको फिर कह रही हूँ कि दीज आर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये गोल्डन रूल्स हैं और इन्हीं के बेस पर ही हम अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। तो आप इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करेंगे,